जुर्म की हर वो एक कड़ी जो परत दर परत खुलती चली जाए, हर गली, हर गांव, देश और दुनिया के कोने कोने से अंधेरे को चीरते हुए गुनाह की वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसे आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी सच्ची कहानियों से आपको रूबरू कर जिसे आप सुनेंगे तो आप अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे, आप अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुनाह। तीन महीने और अब तक कोई एक भी सुराग नहीं मिला। एक बेटी लापता है, मां की आंखों में हर दिन नई मौत उतर आती है और सवाल यह है कि क्या कोई गुमशुदगी है या फिर कोई संगठित साजिश है? क्या स्कूल जाती मासूम काजल धर्मांतर गिरोह का शिकार बन चुकी है? परिजन आरोप लगा रहे हैं, पुलिस गोल मोल जवाब दे रही है और शक की जो सुई है वो घूम रही है छांगुर गिरोह की तरफ। वही गिरोह जिसमें पहले भी जबरन धर्मांतरण के संगीन आरोप लग चुके हैं। क्या ये धर्म की आड़ में इंसानियत की तिजारत है? क्या बेटियां टारगेट बन चुकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कहां है काजल? ये दर्द एक मां का नहीं और ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये सवाल है उस सिस्टम पर जो 3 महीने से चुप बैठा है, जो कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा है कि आखिरकार काजल है तो है का। रिपोर्ट देखिए। तीन महीने से एक भी सुराग नहीं, मेरी बेटी काजल को ढूंढ दो। एक माँ की पुकार आज भी अलीगढ़ के हर थाने, हर पुलिस चौकी में गूंज रही है। हाई स्कूल में पढ़ने वाली 15 वर्षीय काजल 11 अप्रैल 2025 को स्कूल के लिए निकली, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। 3 महीने बीत चुके हैं, ना कोई फोन, ना संदेश, ना कोई सुराग। अब परिवार को शक है कि उनकी बेटी धर्मांतर गिरोह के शिकंजे में फंस गई है। 17 अप्रैल 2025 स्कूल से वापस न आने पर एफआईआर दर्ज। 18 से 30 अप्रैल कॉल डेटा रिकॉर्ड से कोई सुराग नहीं। मई जून परिवार का शक बढ़ा, स्कूल और कोचिंग से पूछताछ। जुलाई एटीएस की छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद केस में नया मोड़। 3 महीने से गायब अलीगढ़ की हाई स्कूल की छात्रा काजल की खोज अब एक बड़े अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच से जुड़ गया है। परिजनों का आरोप है कि लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर छांगुर गिरोह की तरफ से धर्मांतरण के मकसद से गायब किया गया है। ये केस अकेले काजल का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की उन दर्जनों युवतियों का है जो मिशन धर्मांतरण का निशाना बनी है। 14 साल की नाबालिग लड़की एक सुबह अपने स्कूल के लिए सुबह घर से निकलती है और उसके बाद वापस नहीं लौटती है। ये पूरी घटना 1 मई 2025 की है, जब 14 साल की मासूम अपने घर से स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए जाती है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। उसकी याद में उसके पिता बागेश्वर धाम के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि अगर उनकी बेटी वापस नहीं आती है तो वह भी वापस आएंगे। ऐसे में परिवार का हाल बेहाल है। उनकी माँ, ऐसा कोई दर नहीं, ऐसा कोई पुलिस का ऑफिस नहीं जहाँ चक्कर न काटे हों। बात की जाए एसपी सिटी ऑफिस की, बात की जाए एसएसपी की, बात की जाए डीआईजी की, हर जगह लगातार 3 महीने से गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक उस बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में घटना किस तरह हुई, क्या वारदात रही, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मासूम की माँ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिर पूरी घटना कब और कैसे हुई और घटना के पीछे क्या वजह रही कि अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लतीश शर्मा। अच्छा, ये बताइए, जो घटना हुई ये कितनी तारीख थी, कितना समय था और क्या वजह रही कि पुलिस अभी तक ढूंढने में नाकामयाब रही है? मेरी बेटी 1 मई 2025 को सुबह 7 बजे स्कूल गई है यहाँ से, फिर स्कूल से लौटी नहीं। 2:30-3 बजे तक हमने इंतज़ार किया, फिर 6-7 बजे जाके मेरी बेटी ने एप्लीकेशन दी है पुलिस चौकी में कि मेरी बहन नहीं मिल रही है। हम जहाँ थे नहीं,
और जो बुर्खा, फिर वो सीसीटीवी कैमरों में बुर्खा पहने हुए दिखी है, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि जो झांगुर बाबा का जो चल रहा है उस वो महिला ऐसी ही बेला फुसला के मॉडर्न महिला लग रही है, वो लेके गई है मेरी बच्ची। बाबा सैयद उमर, विदेशी फंडिंग एजेंट मतीन, बदर सिद्दीकी, टारगेट नाबालिग छात्राएं, निर्धन परिवारों की महिलाएं, जोन पश्चिमी यूपी, नेपाल बॉर्डर, बंगाल, महाराष्ट्र। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये छांगुर बाबा है कौन और क्यों हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बना रहा था। तो छांगुर का असली नाम जमालुद्दीन उर्फ छांगुर है। बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला और वहीं पर उसने अपने काले साम्राज्य की दुनिया को बनाया। छांगुर ने सिर्फ अपने गुर्गों के जरिए भोली भाली लड़कियों को फंसाता था, बल्कि खुद को तांत्रिक और धार्मिक गुरु बताकर फ्लोइंग भी बनाई। छांगुर के गिरोह का काम था ग्रामीण क्षेत्रों से मासूम युवतियों को चमत्कारी इलाज, रोजगार या प्रेम जाल के जरिए फंसाना। ये खुलासा तो तब हुआ जब एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी की और पूछताछ जारी की। 3 महीने से गायब मासूम को ढूंढने के लिए अब स्थानीय पुलिस अधिकारी बेशक हार मानकर बैठ गए हों, लेकिन हिंदूवादी संगठनों में इसको लेकर काफी उबाल है। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हिंदूवादी संगठन के तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर पूरे घटना को लेकर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। मैं राष्ट्रीय योगी वाहिनी से महासचिव हूँ। आज हिंदूवाद बहुत पिछड़ चुका है, क्योंकि हमारी देश की बेटियां गायब हो रही हैं। क्या होगा इस देश का? क्योंकि मुस्लिम जो है इतना पनप रहा है और हिंदू एक टूट रहा है। आज अगर हिंदू बेटी को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जन सैलाब भी निकाल सकते हैं, पूरे भारत से हिंदू बुलाएंगे और इसको न्याय दिलवा के रहेंगे, क्योंकि हमारी हिंदू की बेटी है। जहाँ तक देखा जाता है कि हमारा जो चौकी इंचार्ज है विनोद, वाकई में भ्रष्टाचार का यानी एक टारगेट बनाए हुए है कि इसने इतना भ्रष्टाचार किया है कि जिस दिन यानी 1 मई को ये लड़की गायब हुई है और 15 दिन बाद यानी उसकी फुटेज ले रहा है यानी। और दूसरी बात यानी जहां लड़कियां का बस्ता मिला है उन लड़कियों को अरेस्ट करके वहीं पे छोड़ा जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है प्रशासन? प्रशासन जवाब दे हमको, क्योंकि आज अगर प्रशासन ने जवाब नहीं दिया तो इसके प्रशासन के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और हमें न्याय चाहिए। इस लड़की को न्याय दिलवा कर रहेंगे, जहाँ भी हो 72 घंटे में लड़की को यानी हाजिर करना होगा इनको। क्या नाम है आपका? संजय सिंह, श्री योगी सेवक। अच्छा, ये बताइए क्या वजह मानते हैं इसके पीछे कौन कौन लोग हो सकते हैं? इसमें वजह ये झांगुर बाबा का है। ये सारा खेल जो गैंग जो चल रहा है ये झांगुर बाबा का ही है, क्योंकि उसमें मोमडन लड़की भी देखी गई है, काफी लड़के भी हैं उसमें आते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जो झांगुर बाबा की जितनी भी टीम है, जहाँ भी है, अलीगढ़ में, पूरे भारत में कहीं भी है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इस लड़की को न्याय दिलवाएं। इतना ही नहीं,
एडीएस की एक गुप्त कार्रवाई और नोएडा के एक फ्लैट से दबोचा गया मेरठ का रहने वाला जिशान, जिसे संदिग्ध आतंकी बताया जा रहा है। पकड़े जाने से पहले तक वो दिल्ली एनसीआर में गुमनामी की जिंदगी जी रहा था, मगर उसकी निगरानी महीनों से की जा रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि जो बेटा बाप का नहीं हुआ वो मुल्क का क्या होगा। सवाल अब सिर्फ गुनाह का नहीं है, उस सोच का है जो लोग समाज में फैला रहे, जो लोग लोगों के बीच में